ऑलराइट, अगर तुम सभी लोगों को न्यू सीजन में ग्रैंड मास्टर जाना है, वो भी अगर बहुत जल्दी जाना है, तो तुम सभी लोग सही वीडियो पे आए हो। देखो यार, अगर सीजन चेंज होता है तो कुछ नई चीजें आती है गेम के अंदर, तुम्हें उस चीज को फॉलो करना होगा। ये बात थोड़ा समझने में तुम्हें मुश्किल लग रही होगी, लेकिन अगर एक बार समझ जाओगे तो तुम 100% हर सीजन ग्रैंड मास्टर चले जाओगे। बहुत ईजी है, मैं खुद जाता हूँ ग्रैंड मास्टर, मानना पड़ेगा। एक चीज और, तुम सभी लोग को पता है कि मेरी 258 की स्ट्रीक है CS रैंक में, और ये करना आसान नहीं है, तो अब कहने वाली बात ही नहीं है। अगर तुम सच में ग्रैंड मास्टर जाना चाहते हो, ये वीडियो अगर पूरा देख लोगे 100% ऐसा सीख जाओगे तुम, 1 महीने के अंदर लगा लोगे ग्रैंड मास्टर। इजीली कह रहा हूँ, बच्चा भी लगा लेगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। सबसे पहले हम बात करेंगे मिस्टेक नंबर 1 की, जो तुम इस सीजन बहुत करने वाले हो। अब तुम सभी लोगों को ना एक चीज पता होगा कि 7 इयर्स की एनिवर्सरी वाला इवेंट आया हुआ है न्यू सीजन में। इसके अंदर तुम सभी लोगों को गन मिल जाएगी और तुम्हें कोई अंदर मारेगा भी नहीं, तो एक बहुत तगड़ी चीज है जो कि गेम को इनबैलेंस्ड करती है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जल्दी से हम वही उतरेंगे और अच्छी खासी गन लूट कर लेंगे, लूट का सारा मसला ही हल हो गया। अगर तुम सभी लोग ऐसा सोचते हो तो बहुत बड़ी गलत फैमिली है, क्योंकि गाइस अगर तुम सभी लोग सामने जाओगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक लिमिट सेट है कि 6-7 बंदे एक बार में जा सकते हैं। तो तुम जैसे अंदर गए, अब तो तुम्हें जाने नहीं दिया जाएगा। ये एक तरीके से बहुत बड़ा मिस्टेक बन सकता है, जिसकी वजह से कि तुम सभी लोग मारे जाओगे, तुम्हारी जो पोजीशन है वो खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारा जो मैच में माइनस लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुम्हें हर बार गन मिल जाएगी, तुम मारे भी जाओगे, जैसे कि मैं यहाँ पे मर गया था। देखो ऐसा हाई रैंक पे तो लैंडिंग अगर सही कर लोगे तो भी तुम सभी लोगों के साथ ऐसा सीन हो सकता है। तो इसके चक्कर में तुम सभी लोग अपना जो है ना रैंक माइनस मत करो। जैसे कि दूसरा मिस्टेक अब तुम यहाँ पे ये करोगे कि जैसे तुम वहां से मर के आओगे तो तुम सभी लोग ये सोचोगे थोड़ा बहुत लूट करके कि दोबारा उसके अंदर जाते, क्योंकि तुम्हारा मन नहीं मानता। लेकिन अंदर जाने के बाद भी तुम काफी सारी नई मिस्टेक्स करोगे, बिकॉज ये एकदम नई चीज है। 7 इयर्स की एनिवर्सरी वाली इवेंट है ना, इसको ढंग से समझ लो। अब तुम यहाँ आए, तुमने यहाँ पे बहुत सारी कॉइन लूटे, इसको तुम मारोगे तो 100 कॉइन तुम्हें मिलते हैं, जिससे कि तुम सभी लोग गन अच्छी खरीद सकते हो। लेकिन यहाँ पे तुम सभी लोग मिस्टेक ये कर देते हो कि जैसे ही यहाँ पे खत्म होता है टाइमिंग और उसके बाद ये तुम्हें ग्लाइडर से उठा के ले जाते हैं गन को शॉप कराने, मतलब शॉपिंग कराने गन की, तो तुम सभी लोग यहाँ पे जो है ना ग्रोजा लिया करो और MP40 लिया करो। इसके अलावा और कोई गन मत लिया करो, इनमें अलग तरीके का रेट ऑफ फायर है। अब इसके अलावा तुम यहाँ पे एक भारी मिस्टेक ये करते हो कि ये जो टाइमिंग है ना, इसके पहले तुम नीचे उतर जाते हो ग्लाइडर से। ऐसा मत किया करो। अगर तुम सभी लोग यहाँ पे सेफ हो तो पूरा टाइम लिया करो, जब तक 3-4 सेकंड ना बच जाए उसके बाद ही तुम नीचे जाया करो इसके अंदर से। जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरा टाइम वेट किया, अब जैसे 3-4 सेकंड बचे उसी टाइम पे तुम नीचे उतर जाना ग्लाइडर से, अपने आप ऑटोमेटिकली ग्लाइडर तुम्हें मिल जाता है। और उसके बाद तुम सभी लोग एक सेफ जगह देख के उतर जाना। तुम्हारे पास गन में रेट ऑफ फायर वाली ग्रोजा है तो तुम डरना मत, तुम किसी को भी इजीली मार सकते हो। तुम्हारे पास लेवल 4 का वेस्ट भी है और लेवल 4 का हेलमेट भी है, लेकिन कुछ ग्लिच है यहाँ पे। अभी तुम ध्यान से देखो, एक एनिमी को तुम्हारे पास रेट ऑफ फायर इतना ज्यादा है कि तुमने आसानी से तुम मार दोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे मार दिया। अब तुम नीचे जाओगे औरों को मारना, बिकॉज तुम्हारे पास रेट ऑफ फायर वाली गन है, तो तुमने एक और को मार दिया। लेकिन एक सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे है कि तुम किल तो करोगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा ग्लिच है। लेवल 4 की वेस्ट और लेवल 4 के हेलमेट में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डैमेज देखो कितना तेज आता है। लेवल 4 के हेलमेट पे और लेवल 4 के वेस्ट पे इतना ज्यादा डैमेज नहीं आना चाहिए। ये जो मेरा शक था ना, ये मेरा यकीन में जब बदल गया जबकि मैं इससे क्लोज रेंज फाइट लेने चला जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सामने एनिमी मेरे ऊपर रश कर रहा होता है, उसके साथ मैं यहाँ पे MP40 से मार रहा होता हूँ। अब मैं सोचता हूँ मेरे पास लेवल 4 की वेस्ट है, मेरी HP फुल है, तो अब मैं जाके ना सीधा रश मारता हूँ इसके ऊपर। अब मैं गया यहाँ पे और मैंने इसको हेड मार दिया। अब देखो इसने 3-4 शॉट में मेरे को कैसे जल्दी मार दिया। लेवल 4 का वेस्ट इतना वीक नहीं है। तो देखो ये सारी मिस्टेक्स तुमसे हो सकती है, तो थोड़ा सा ना सतर्क रहना। बस लायक है क्या? इस सीजन अगर ग्रैंड मास्टर जाना तो तुमको कुछ न्यू स्किल कॉम्बिनेशन भी लगाना होगा, जैसे कि मैं लगाता हूँ के कैरेक्टर, जो कि तुम्हें हील करने में हेल्प करता है। लूना रेट ऑफ फायर क्लोज रेंज में बढ़ा देता है, और रैफल लोकेशन तुम्हारी आने नहीं देता, और लुकिता का तो तुमको पता है 50 HP दे देता है 2 किल करने के बाद। ध्यान रखे 2 किल। ये वाला कॉम्बिनेशन लगा के ना जो बंदा 10 दिन पहले गेम खेलना स्टार्ट किया वो भी ग्रैंड मास्टर कर सकता है। यकीन करो इतना ईजी कॉम्बिनेशन है इस सीजन के हिसाब से। मैं बताता हूँ कैसे। सामने से एक एनिमी आ रहा होता है, मैं उसको मारता हूँ, उसको पता नहीं लगता कि कहाँ से लोकेशन आ रही है, बिकॉज लोकेशन तो छुप गई। मेरे पास SKS जैसी गन है, अब मेरे पास रेट ऑफ फायर भी है, तो क्लोज इजीली जाके मैंने उसे नॉक भी कर दिया, और उसके बाद मैं उसको फिनिश भी कर दूंगा। तो इस तरीके से तुम एक बंदे को इजीली मार दोगे। अब यहाँ पे एक पोजीशन तुम देख सकते हो, मैं गाड़ी से जा रहा हूँ। अभी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कैसे वर्क करेगा, आगे की तरफ मैं जाया जा रहा हूँ, पीछे से मेरे को डैमेज आता है। अब मैं जो है ना एकदम से कवर लूंगा, कवर लेने के बाद देखो अपने आप HP बढ़ने लगी के कैरेक्टर की वजह से। पीछे से मैंने उसको मारना स्टार्ट किया, मैंने उसको मार दिया। उसको लोकेशन नहीं पता चलेगी बिकॉज मेरे पास राइफल है। यानी राइफल की वजह से कोई बंदा छुपा हुआ है और इसे लग रहा है कि मैं देख ही नहीं रहा, और देखो मैंने उसको कैसे मार दिया। और तुम आसानी से मारो, राइफल की वजह से चिप चिप की आवाज आएगी, लेकिन किसी को भी लोकेशन नहीं आएगी, जिसकी वजह से कोई भी दूसरा एनिमी थर्ड पार्टी तुम्हारे साथ नहीं करेगा। चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो एक बहुत तगड़ी चीज है सोलो रैंक पुश में। डो में भी कर लो, स्क्वाड में भी कर लो, कोई भी आगे पीछे जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, तुम आसानी से जाके मार सकते हो। और ऊपर से तुम्हारी लोकेशन भी नहीं आएगी, साथ ही साथ तुम्हें 50 की जो है ना एक तरीके से HP मिल जाएगी, जो कि तुम्हारी हेल्प करेगी बूया करने में। साथ में कहीं पे भी स्टोर देखे तो जल्दी से लेवल 4 का वेस्ट ले ही लेना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक चीज तुम्हें नोटिस कराता हूँ, तुम्हारे पास जो है ना राइफल कैरेक्टर होने का एक फायदा ये है कि तुम होल्ड मोड पे पीछे आसानी से खेल सकते हो, तुम्हें ज्यादा कुछ करने की
जरूरत नहीं, बस पीछे रहो, कोई भी चीज है उसको थोड़ा सा छेड़छाड़ करते रहो, गाड़ी तोड़ते रहो ताकि कोई उसे और मार दे और तुम्हारा रैंक थोड़ा और ऊपर हो जाए। लेकिन पीछे रहना, आगे पीछे नोटिस करते रहना, कोई आ तो नहीं, कोई मार तो नहीं रहा, और तुमको पीछे रह के देखते रहना है, बस इतना सिंपल सा खेलना है और तुम्हारी रैंक भी अप होती जाएगी। और सोलो में तुम सभी लोग ना इजिली, देखो क्या होता है, रश करने में सबको हिचक होती है ना, रश का मैंने सिस्टम ही हटा दिया, इसमें तुम्हें रश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें पीछे से खेलना होगा। तो ये कॉम्बिनेशन में एक फायदा तो है। अब सामने दो फाइट हो रही है, अब मैंने इसको एक को मार दिया, यहाँ पे नॉक किया एसकेएस से, लोकेशन पता नहीं चली, ब्लीडिंग भी हो रही है, मैंने इसको क्लियर भी कर दिया एक तरीके से, और दूसरा वाला बंदा भी कहीं दिख नहीं रहा डर के मारे, तो एक बहुत तगड़ी चीज है। और सबसे बड़ी बात कि किसी को लोकेशन ही तुम्हारी पता नहीं चल रही, तुम कितने खतरनाक हो जाते हो। यहाँ पे तुम्हारे पास 50 की हेल्थ भी है और ऊपर से रेट ऑफ फायर भी है। लेकिन एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे एक तुम मिस्टेक करना, कोई भी गाड़ी आए इस सिचुएशन में तो तुमको वॉल लगा के ऐसे खड़े मत होना जैसे मैंने मिस्टेक की, वॉल लगा के मुझे लगा कि साइड से निकल जाएगी, रुक जाएगी, नहीं, वॉल के अगर आसपास भी रहे तो तुम ऐसे मारे जाओगे। इस चीज का ध्यान रखना, जैसे कोई गाड़ी आए तो उसके आगे वॉल लगाए खड़े मत हो जाना। ऐसी सिचुएशन में अगर तुम पिट भी जाते हो तो अब देखो करना क्या, तुम्हें सिंपल सा इनहेलर मारना है। इस कॉम्बिनेशन में अपने आप तुमको हील होता रहेगा, जैसे कि तुम देख सकते हो, एक इनहेलर मारो सिंपल सा, और उसके बाद अपने आप जैसे तुम हील ज्यादा होते रहोगे तो तुम सामने वाले को भी देखोगे कि यार वो कहाँ छुप गया, कहाँ भाग गया, उसे कोई और मार देगा, जैसे कि मेरी सिचुएशन में हुआ। हमें कवर में था तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तुम्हारे पास लुकिता की वजह से जो 50 HP एक्स्ट्रा आ जाती है ना, ये एक्स फैक्टर है एक तरीके से, ऊपर से तुम्हारे साइलेंसर की वजह से आवाज भी नहीं आ रही, तो बहुत तगड़ी चीज है। तो ये कर लेना, सामने गाड़ी दिख रही है तोड़ दो जल्दी से, क्योंकि अगर कोई भी उसका यूज करके भाग जाता तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो सकती है। कोई अच्छा प्लेयर हो उसे यूज करके बच जाता तो 1v1 में दिक्कत हो जाएगी। नीचे से एक एनिमी आ रहा है, तुम्हारे पास साइलेंसर वाली गन है, इसको मारते रहो। लेकिन देखो यहाँ पे वुल्फरा नहीं है तो एक दिक्कत तो होगी, मरेगा नहीं बंदा, बट ठीक है तुम किसी तरीके से इसको परेशान करो। देखो मैं ना इसी तरीके से खेलता हूँ, मैं ऐसे ही ग्रैंड मास्टर जाता हूँ, सोलो में भी और डुओ में भी खेल के। ये मेरा गेम प्ले स्टाइल है, तो मैं इसको बहुत दिनों से खेल रहा हूँ, तो इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूँ कि ऐसे में कोई नया बंदा भी होगा ना तो बहुत सिंपल बेसिक गेम प्ले रखना है और तुम इजिली निकाल लोगे भाई ग्रैंड मास्टर इजिली। अब जैसे मैं यहाँ पे लॉन्चर यूज करके नीचे की तरफ जाता हूँ, मैंने स्टोर से लॉन्चर ले लिया था लेवल 4 की वेस्ट भी, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगा के रखना। तुम्हारे पास साइलेंसर है, सामने एक एनिमी, से पता नहीं चलता लोकेशन। अभी तो सभी की लुकिता लग गई है तो हेल्थ जो है जाती नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने इतना डैमेज दे दिया कि अब वो मर जाएगा सामने वाले से। अब यहाँ पे एक और एनिमी होता है, इसको भी मैंने मारा, यहाँ पे 200 से ऊपर का डैमेज दे चुका हूँ, लेकिन मरा नहीं, बिकॉज सबके पास लुकिता 2-2 किल मार के बैठे हुए हैं, तो एक दिक्कत तो होगी। लेकिन तुम्हें एंड तक होल्ड करना, बिकॉज तुम्हें पता है तुम्हारे पास रेट ऑफ फायर है, क्लोज एनिमी कोई भी आएगा तुम मार दोगे। लूना का यही भी तो फायदा है एक तरीके से। ये जो कॉम्बिनेशन है ना पूरी तरीके से होल्ड करके खेलने वाला है, तो तुम टॉप 2 टॉप 3 भी निकाल लेते हो तो अपनी जीती समझना, क्योंकि हर गेम तुम्हारा टॉप 2 टॉप 3 निकलेगा, तुम ग्रैंड मास्टर चले जाओगे। अब एनिमी एक मेरे से फाइट ले रहा है, एक जोन में फंसा हुआ था, अब मैं इसको इजिली इसको भी होल्ड करके, इसलिए लगेगा मैं इसके ऊपर रश करूंगा, रश नहीं करूंगा अभी। मैं बीच वाले को आराम से देख रहा हूँ, मेरे 50 की हेल्थ है, मैं इसको थोड़ा डैमेज देता हूँ, वॉल लगाता हूँ और मार दूंगा। तो बस यार कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस ये सारे बेसिक्स फॉलो करो, तुम आसानी से ग्रैंड मास्टर जाओगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच देखने के लिए।